तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाएं एमपीटीईटी वर्ग 3 एसआई एनवीएस केवीएस और दोस्तों जो एक दिवसीय परीक्षा सभी के लिए यह प्रश्नोत्तरी रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है स्वभावता का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए एज एफोरसेड, एज ए मैटर ऑफ कोर्स, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए जनरल रूल्स। तो दोस्तों बताना स्वभावता का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है एज ए मैटर ऑफ कोर्स। दोस्तों ये आप हमारे चैनल से दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इसको लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों स्वभावता का अंग्रेजी पर्यायवाची बताना है एज फॉर सेड, एज ए मैटर ऑफ कोर्स, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट और दोस्तों एज ए जनरल रूल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है दोस्तों एज ए मैटर ऑफ कोर्स। दोस्तों स्वभावता का अंग्रेजी पर्यायवाची एज ए मैटर ऑफ कोर्स। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरा देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो दोस्तों बताना है देशज शब्द है। दोस्तों देशज शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दोस्तों देश में हुई है। दोस्तों इसका देशज को अगर हम विच्छेद करें तो देश प्लस जा। देश मतलब जो अपने देश में, जा माने दोस्तों उत्पन्न, जो हमारे देश में उत्पन्न हुए दोस्तों वो देशज शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों इसमें जो देशज शब्द है वो है दोस्तों फटाफट। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या पूछा गया निम्नलिखित छह वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। जैसे वास, बादल, कोयरा, बूंद। इसके बाद इसको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए संपूर्ण बराबर विश्व में इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही एक भगवान ही परिपूर्ण है। बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30 का राइट आंसर है दोस्तों वाह। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते चौथा, कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण बताना है दोस्तों। कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर बताना है का प्लस ओ प्लस आ प्लस ला प्लस आ, का प्लस ओ या प्लस ला आ प्लस ला, का प्लस ओ प्लस या प्लस आ प्लस ला प्लस आ, का प्लस ओ प्लस या प्लस ला प्लस आ। तो दोस्तों कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों होगा सी, का प्लस ओ प्लस या प्लस आ प्लस ला प्लस आ। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5 में देखते हैं वाचस्पति किस समास का दोस्तों समस्त पद है। वाचस्पति में बताना दोस्तों किस समास का समस्त पद है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संबंध तत्पुरुष। इसके बाद दोस्तों बताना सेवा सदन किसका उपन्यास है। दोस्तों सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का दोस्तों प्रारंभिक उपन्यास है और दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष 1918 है। और दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों प्रेमचंद। दोस्तों प्रेमचंद का दोस्तों वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और दोस्तों अंग्रेजों से बचने के लिए दोस्तों नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 7 में देखते हैं विलोम शब्द से संबंधित है। स्वजाति का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। स्वजाति का विलोम क्या है अजाति, कुजाति, सुजाति और विजाति। तो दोस्तों जो स्वजाति के जो विलोम है दोस्तों वो है दोस्तों विजाति। स्वजाति मतलब दोस्तों होता अपनी ही जाति और विजाति मतलब जो है जो अपनी ना हो। इसके बाद दोस्तों प्रश्न को 8 में देखते हैं बड़े न हूजे गुणन बिन बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कहन कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त पंक्ति में दोस्तों बताना कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतरन्यास और विरोधाभास। दोस्तों इसमें जो है जो अलंकार पूछा है तो वो दोस्तों अलंकार अर्थांतरन्यास। अर्थान्यास अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पर उदाहरण दे करके किसी चीज़ को समझाया जाता है, वहाँ दोस्तों अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। दोस्तों अध्यक्ष व अधिष्ठाता में बताना है कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों अध्यक्ष और अधिष्ठाता। दोस्तों अध्यक्ष को अगर हम इसका जो दोस्तों विग्रह करें विच्छेद करें तो होगा अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष।
तो दोस्तों इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग किया है, इसका राइट आंसर दोस्तों 9 में का ए है। और दोस्तों इसमें भी अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों दोनों में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया है, तो 9 में का राइट आंसर है दोस्तों ए। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 10वां देखते हैं, 10 में क्या पूछा गया है। दोस्तों सामान्य हिंदी अक्सर एक दिवसीय परीक्षाओं में दोस्तों इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपीटीईटी, यूपीटीईटी, किसी भी दोस्तों स्टेट की आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी में दोस्तों व्याकरण और हिंदी भाषा से संबंधित अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पेन कॉपी लेकर बैठें, उनको हल करें और हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर प्रतिक्रिया दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 10 में सही वर्तनी साधना, दोस्तों सही स्पेलिंग बताना है। त्रिदोष, त्रिदोष, त्रिदोष और त्रिदोष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों त्रिदोष। त्रिदोष तो दोस्तों इस तरह लिखा जाता है, इसको आप देख लें। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11 पूछा कि व्याप्त में संधि बताना है। दोस्तों व्याप्त में बताना कौन सी संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या अयादि संधि। दोस्तों अगर या, रा, ला, वा कि पहले दोस्तों अगर आधा अक्षर आता है तो दोस्तों आप याद सीधा आप दोस्तों यण संधि का उदाहरण टीयर में संधि में दोस्तों टिक लगा दें। यदि या, रा, ला, वा दोस्तों यदि या, रा, ला, वा के पहले आधा अक्षर का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों वहाँ पे दोस्तों यण संधि का दोस्तों बनती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों सी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न में 11 देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपाल और दर्शन प्रिय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों प्रियदर्शी। जो दोस्तों देखने में प्रिय लगता है उसके लिए दोस्तों प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया जाता है। समदर्शी होता है जो दोस्तों देखने में बराबर सा हो, इसको दोस्तों समदर्शी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। दोस्तों तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। दोस्तों तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, उन्हें दोस्तों तत्सम शब्द कहते हैं। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि और प्रतिनिधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों प्रतिनिधि। प्रतिनिधि शब्द दोस्तों तत्सम शब्द है। कौन सा, प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों बताना है भौरे का पर्यायवाची नहीं है। सलभ, चंचरीक, सिलीमुख और मिलिंद। तो दोस्तों बताना कौन सा भौरे का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 का राइट आंसर बताना। तो दोस्तों चंचरीक, मिलिंद और सिलीमुख दोस्तों तीनों भौरा का पर्यायवाची हैं। सबसे दोस्तों सलभ भौरे का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 15 देखते हैं। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक प्लस उक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति दोस्तों। और दोस्तों लोकोक्ति का एक अन्य नाम दोस्तों कहावत भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा की लोकोक्ति का अर्थ बताइए दोस्तों। दोगुनी फायदेमंद वस्तु, अत्यंत लाभकारी वस्तु, बुरे के साथ बुरे का मेल, समान गुण वाली वस्तु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों बुरे के साथ बुरी वस्तु का मेल, ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 16 देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, जो कोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में दोस्तों बताना कौन सा रस है। दोस्तों जसोदा जो है भगवान कृष्ण को क्या कर रही हैं, पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलरावे मलावे, जो कोई और दोस्तों उनको जो है गाना गा करके दोस्तों उनको सुला रही हैं। तो दोस्तों यहाँ वात्सल रस है। वात्सल रस दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पे माँ बाप का दोस्तों अपने बच्चों के प्रति प्रेम दर्शाया जाता है, वहाँ दोस्तों वात्सल रस होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों वात्सल रस है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 17 देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना। शुद्ध वाक्य कौन सा है। सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो दोस्तों बताना है 17वें का क्या राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। गांगे किसे कहा जाता है। दोस्तों बताना है गांगे किसके लिए प्रयोग किया जाता है। एक शब्द बीच में शिव, परीक्षित और भागीरथ। तो दोस्तों जो गांगे शब्द का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों किया जाता है 20 पितामह के लिए दोस्तों गांगे शब्द का प्रयोग। दोस्तों प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है।
प्रकृति के सुकुमार कवि बताना, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो दोस्तों प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं दोस्तों उन्हें दोस्तों कहते हैं सुमित्रानंद पंत को। दोस्तों इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और दोस्तों इन्हें छायावाद का दोस्तों विष्णु के नाम से भी जाना जाता है, छायावाद का विष्णु। तो दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभों में से गिने जाते हैं सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभ में, जिसमें सुकुमार कवि दोस्तों सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों षष्ठी का विलोम शब्द पूछा। षष्ठी का विलोम बताना, विषष्ठी, प्रलय, व्यष्टि और समष्टि। तो दोस्तों षष्ठी का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो दोस्तों षष्ठी का विलोम शब्द होता है दोस्तों प्रलय। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। आप दोस्तों इन प्रश्नों को कंटेस्ट याद कर लें, क्योंकि दोस्तों ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बराबर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ें और दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए दोस्तों नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 37 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 21वां, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना दोस्तों, भौजी, भौजाई, भातृजाया और जोरू। तो दोस्तों जो तत्सम शब्द दोस्तों वो शब्द कहलाते हैं तो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों भातृजाया शब्द जो है तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों बताना कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, शक्र, मध्वा और गणाधिप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कौन सा है इसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों पुरंदर, शक्र और मध्वा दोस्तों तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। तब दोस्तों गणाधिप जो है ये दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक 23 में देखते हैं, उसने कहा था मैं घर जाऊंगा। उसने कहा था मैं घर जाऊंगा किस प्रकार का वाक्य दोस्तों। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उसने कहा था मैं घर जाऊंगा। तो दोस्तों ये जो है मिश्र वाक्य दोस्तों, जहाँ पर 2 वाक्यों को दोस्तों की द्वारा जोड़ा जाता है दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों मिश्र वाक्य होता है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित शब्दों को उपसर्ग पहचाना, अभ्यास, अभिमुख, अभियान। दोस्तों इनमें अभ्यास में अभि, अभिमुख में भी अभि और अभियान में भी दोस्तों अभि उपसर्ग का प्रयोग किया है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। तो प्रश्न क्रमांक 24 का दोस्तों राइट आंसर डी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 25 में पूछा गया है द्वित शब्द का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। दोस्तों बताना है द्वित शब्द का प्रयोग, सच्चा में दोस्तों 2 बार चा का प्रयोग किया है, कुत्ता में दोस्तों 2 बार ता का प्रयोग किया है द्वित शब्दों का, और दोस्तों बलगा में 2 बार इसका प्रयोग नहीं है दोस्तों, और बग्गा में दोस्तों 2 बार गा का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों सी है, क्योंकि इसमें दो वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया। आज का तत्सम शब्द बताना दोस्तों, आज का तत्सम क्या है। तत्सम तो दोस्तों संस्कृत से लिए गए सीधे। तो दोस्तों अजह, आज, अद्धा और इदम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 का, इसका दोस्तों राइट आंसर है वो है दोस्तों हमारा अधा, अद्धा, अद्धा। आज को दोस्तों अद्धा शब्द संस्कृत में अद्धा शब्द कहा जाता है। निर्वेद स्थायी भाव किस प्रकार रस की निष्पत्ति है। दोस्तों बताना निर्वेद जो है किस रस का स्थायी भाव है। शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस और वीर रस। तो दोस्तों निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों शांत रस है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 28 में देखते हैं मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। दोस्तों मैथिल कोकिल जो है विद्यापति को कहा जाता है। और दोस्तों ये आदिकाल के दोस्तों महत्वपूर्ण कवि थे दोस्तों विद्यापति, जिन्होंने दोस्तों पदावली नामक महत्वपूर्ण रचना की। और दोस्तों ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं दोस्तों मैथिल कोकिल विद्यापति को। तो दोस्तों मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। दोस्तों मैं अमीर खुसरो भी दोस्तों आदिकाल के कवि हैं। इन्होंने दोस्तों पहेलियाँ और 2 सुकने नामक रचनाएँ लिखी। और दोस्तों ने तूते ही हिंदी के नाम से जाना जाता है। जबकि दोस्तों चंद्रबरदाई ने दोस्तों जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की, जो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों इस तरह जो है हमने आज 1 से लेकर के 28 तक के प्रश्नों को हल किया। दोस्तों आई होप यू कि आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।